राजस्थान के एक इलाके में इंद्रलोक नाम का एक गांव था। इस गांव का नाम इंद्रलोक इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोग पानी के लिए बारिश पर निर्भर थे और इन सब का मानना था कि बारिश इंद्र देवता करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग साल में एक बार इंद्र देवता के लिए बहुत बड़ा हवन करते हैं। हमारा ये गांव रेगिस्तान में होकर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, हमारे गांव पर इंद्र देवता की कृपा है, नहीं तो रेगिस्तान में इतना खुशहाल गांव मैंने आज तक ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हाँ, ये तो है। इस गांव पर इंद्र देवता की कृपा है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर बारिश होती है जिससे इस सूखे रेगिस्तान में भी हमें पानी की कमी नहीं होती। इस हफ्ते इंद्र देवता के लिए एक बड़ा हवन होने वाला है। हम सबको अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो, तैयारी तो करनी है, पर मुझे आज अपने भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। आज वो विदेश से वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम भैया को लेने चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। सुरेश अपने बड़े भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है और सुप्रिया हवन की तैयारी में जुट जाती है। सुरेश कुछ समय बाद अपने बड़े भाई महेश को लेकर एयरपोर्ट से वापस गांव में लौटता है। महेश गांव में आकर बहुत खुश है। उसे यहाँ पर ताजी हवा, ताजा पानी और खुले आसमान के नीचे जीने में बहुत आनंद आ रहा है। अरे वाह, मेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो खामखा सालों से विदेश में घुट घुट कर मर रहा हूँ। क्यों भैया, आपको विदेश में रहना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ पर है। वहाँ तो चारों तरफ आसमान में धुंध ही धुंध दिखाई देती है। कहीं कंपनियों से निकलने वाला धुआं तो कहीं गाड़ियों का धुआं दिखाई देता है। वहाँ पर पीने का पानी बोतलों में भरा हुआ मिलता है, जबकि यहाँ पर कुएं का ताजा ताजा पानी पीने को मिल रहा है हाँ, ये बात तो है। हमारे गांव से सुंदर तो मुझे कोई दूसरी जगह लगती ही नहीं है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। मेरा तो ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। महेश और सुरेश आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुप्रिया इनके पास आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और अब यहाँ पर आकर तो मुझे और भी ठीक लगने लगा है। सुप्रिया के हाथ में एक थैला है जिसमें हवन की सामग्री है। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया, हमारे गांव में हर साल इंद्र देवता के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है और उसका समय अब नजदीक आ चुका है, इसीलिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुप्रिया की ये बात सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। इंद्र देवता के लिए हवन मतलब? आपको तो पता ही है, हमारे गांव का नाम इंद्रलोक है। यहाँ पर इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर अच्छी बारिश होती है, जिससे पानी की कमी कभी नहीं होती। अरे ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या तुम भी आज के इस नए जमाने में इन सब फालतू बातों पर यकीन करती हो? ऐसी बात नहीं है भैया, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अरे वैसे ये हवन होगा कहाँ पर? आपके खेत में, जहाँ इंद्र देवता का छोटा सा मंदिर है, वहीं पर हमेशा हवन होता है। अरे सुरेश, अरे क्या तुम मुझे वो मंदिर दिखा सकते हो भाई? हाँ भैया, चलिए। सुरेश अपने बड़े भाई महेश को खेत की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर इंद्र देवता का एक छोटा सा मंदिर है। खेत में पहुंचकर महेश मंदिर को घूरने लगता है। अच्छा, तो सारे अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर है। महेश आगे बढ़ता है और देवता के मंदिर को अपने हाथों से तोड़ देता है। महेश को ऐसा करते हुए देख सुरेश घबरा जाता है। ये क्या कर रहे हो भैया? अरे अंधविश्वास की जड़ को मिटा रहा हूँ। देखते ही देखते कुछ ही
समय में महेश मंदिर को तोड़कर बिखेर देता है। आसमान में इंद्र देवता देखते हैं कि महेश ने उनका मंदिर तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे आसमान में बहुत तेजी से बादल गरजने की आवाज होती है। इंद्र देवता के गुस्से से बादल बहुत तेज बरसते हैं और इंद्रलोक गांव में तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बारिश? ये सब इंद्र देवता के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया भैया। अरे ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? एक मंदिर तोड़ देने से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? मूसलाधार बारिश और तेज होती जाती है और गांव में पानी बढ़ने लगता है, जिससे जगह जगह पानी जमा हो जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। सुप्रिया सुरेश के पास आती है। अरे गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? ये सब महेश भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने इंद्र देवता के मंदिर को तोड़ दिया और अब पूरे इंद्रलोक गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये देखो, मैं इंद्र देवता की मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो महेश भैया के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुप्रिया और सुरेश दोनों पुराने मंदिर वाले खेत में जाते हैं और मंदिर वाली जगह पर इंद्र देवता की मूर्ति को रखकर उनके सामने प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्र देवता, हमें माफ कर दीजिए। महेश भैया की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपने भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बचपन से ही बाहर शहर में रहे हैं, इसलिए उन्हें हमारे गांव की हवन प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से बनवा देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, जल्दी से उन्हें बुलाकर इसी जगह पर नया मंदिर बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, जल्दी से मिस्त्री को बुला कर लाओ। सुप्रिया जाती है और मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और पुराने मंदिर वाली जगह पर फिर से ईंट जोड़कर मंदिर बनाने लगता है। जैसे जैसे मंदिर बनता जाता है, बारिश कम होती जाती है और मंदिर बनता हुआ देखकर महेश भी आ जाता है। अरे ये मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इंद्र देवता का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मंदिर बनने के बाद महेश अपने हाथों से इंद्र देवता की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करता है और हाथ जोड़कर इंद्र देवता से प्रार्थना करता है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे इस इंद्रलोक गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। महेश को मंदिर में मूर्ति स्थापित करते इंद्र देवता ऊपर से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। बारिश रुकने के कुछ समय बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और इंद्रलोक गांव पहले जैसा हो जाता है। महेश जोर जोर से इंद्र देवता की जय जयकार करता है। इंद्र देवता की जय हो! इंद्र देवता की जय हो!